हेलो, मैं सैयद याकूब। स्वागत है आपका आईएसएम कंप्यूटर एजुकेशन के ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर फंडामेंटल या यूं कहें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को या यूं कहें कि कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को, कंप्यूटर की डेफिनेशन, तो थोड़ी बहुत कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि ये पहला प्रैक्टिकल है, पहला थ्योरी है, पहला प्रोजेक्ट है, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए कि कंप्यूटर क्या है। पूरा सिलेबस आपके इस ऐप पर है या इस वीडियो में मिलेगा आपको। आप सिलेबस को देख करके भी वन बाय वन सारे ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो आपको अभी दिखाने जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल की बातें हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे आगे का वीडियो दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। जब भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं या घर पे या कहीं पर भी, एक सिंपल सा यही स्ट्रक्चर नजर आता है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसमें आपका मॉनिटर है, आगे सीपीयू नजर आ रहा है और नीचे कीबोर्ड और एक माउस नजर आ रहा है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो आपको सामने नजर आता है, जिसमें एक सीपीयू है जिसको कैबिनेट भी बोला जाता है। जैसे कंप्यूटर की दो तरह की पढ़ाई होती है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर में डील कर रहे हैं, तो इस डिब्बे को, इस कैबिनेट को हम लोग यहाँ सीपीयू बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी हार्डवेयर की, तो इसको हम सीपीयू ना बोल करके इसको कैबिनेट बोलते हैं। वहां पे सीपीयू आपको पढ़ाया जाता है कि एक पार्ट होता है कंप्यूटर का। खैर, फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे सीपीयू। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जरा इस कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या है, किस लिए बना था, किस पर्पस से बना था, इसका मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट नाम के वर्ड से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना। तो इसका कंसेप्ट आपको हल्का सा समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से समझा रहे हैं आपको। कंप्यूटर वर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्यूट, यानी कंप्यूट नाम के वर्ड से आया है। और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। इसका मतलब ये जो मशीन बनी होगी जब भी, उसका मेन पर्पस रहा होगा कैलकुलेशन का। आइए फिर समझते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर नाम की एक मशीन बनी होगी जिसका मेन पर्पस रहा होगा कैलकुलेशन का। लेकिन उससे पहले भी तो कैलकुलेशंस होते थे। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको बोलते हैं एबेकस। ये एबेकस देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे। ये चाइना का एक डेवलपमेंट था, ये चाइना में बना था। इसमें बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन होता था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यानी चाइना का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बना, जिसका नाम था एबेकस, जो आप ऊपर देख रहे हैं, और जिसका काम था कैलकुलेशन करना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, जो आपको नीचे नजर आ रही है, कि कैलकुलेशन तो होता था लेकिन उसमें स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसमें कैलकुलेशन तो होता था लेकिन स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। तब इसी को पूरा करने के लिए, इस कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए आपको एक मशीन बनाई गई, जिसका नाम दिया गया कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में आपके पास दोनों फैसिलिटी आ गई, एक कैलकुलेशन की भी आ गई और एक मेमोरीज में स्टोरेज की भी आ गई। इसका मतलब जो मशीन बनी, जो पहले भी हमने डेफिनेशन सुना कि मशीन बनी कंप्यूटर कैलकुलेशन के पर्पस से, तो कैलकुलेशन के पर्पस प्लस उसमें स्टोरेज की फैसिलिटी मिली, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, मशीन। तो मशीन, आइए पहले मशीन को समझते हैं, तब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मशीन के बारे में। मशीन क्या है? मशीन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें एक से ज्यादा पार्ट्स हो, यानी कि मोर देन वन पार्ट्स। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्लॉक। क्लॉक में एक से ज्यादा पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं पहले वो देखते हैं। उसमें देखिए 1 2 3 पार्ट्स आपके आ रहे हैं। एक सेकंड की नीडल हो गई, एक मिनट की नीडल हो गई और एक आवर की नीडल हो गई। तो ये एक मशीन है जिसको हम बोल रहे हैं क्लॉक, वॉल क्लॉक। लेकिन उसके अंदर 3 मेन पार्ट्स हम लोग उसको अगर बोलते हैं, तो सेकंड की नीडल का अलग काम है, मिनट के नीडल का अलग काम है और आवर के नीडल का अलग काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घड़ी है जिसके अंदर 3 पार्ट्स की अगर हम बात करें, तो उन पार्ट्स का वर्क अलग अलग है।
लेकिन मिल करके वो एक गोल यानी कि सिर्फ एक क्लॉक के लिए काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक मशीन है। तो फिर से एक मशीन को डिफाइन करते हैं और कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ। जैसे कंप्यूटर भी एक मशीन है। अब देखिए घड़ी की मशीन मैंने दिखाया आपको, घड़ी में मैंने आपको 3 मेन पार्ट्स दिखाया। तो कंप्यूटर भी अगर एक मशीन है, दैट मीन्स कि इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स लगे होंगे, 100, 200, 300, 400, 500 बहुत सारे पार्ट्स लगे होंगे, छोटे पार्ट्स बड़े पार्ट्स सब मिला करके वो एक मशीन बनी। लेकिन इतने ज्यादा पार्ट्स हैं कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता। जैसे आपको मैंने अभी एक क्लॉक के बारे में बता दिया कि सेकंड, मिनट, आवर, लेकिन कंप्यूटर मशीन के अंदर इतने पार्ट्स हैं कि उसको अलग अलग नाम से नहीं रखा जा सकता। तो कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज का मतलब कि कुछ पार्ट्स को इकट्ठा किया गया कि साहब इसको इस ग्रुप में रखते हैं, कुछ पार्ट्स को इकट्ठा किया गया कि इसको इस ग्रुप में रखेंगे। तो ये ग्रुपिंग कैटेगराइज किया गया। तो ये देखिए 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आप उधर देखिए, सबसे इनपुट आ रहा होगा, फिर आपको नजर आ रहा है सीपीयू और फिर नजर आ रहा है यहाँ पे आउटपुट। तो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। इनपुट कैटेगरी, सीपीयू कैटेगरी और आउटपुट कैटेगरी। यानी एक तरह के पार्ट्स को इनपुट में, एक तरह के पार्ट्स को सीपीयू में और एक तरह के पार्ट्स को आउटपुट में। तो समझते हैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशन की है। तो कंप्यूटर साहब, कंप्यूटर है क्या? तो 3 पार्ट्स के बाद आप कंप्यूटर क्या ये समझते हैं। जो इनपुट, सीपीयू, आउटपुट आपको मैंने बताया, इसको हम लोग आगे भी डिफाइन करेंगे। अभी इसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो थोड़ा जानने के लिए मैंने आपको समझाया कि कंप्यूटर मशीन है, मशीन में एक से ज्यादा पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को अलग अलग नाम से नहीं जाना जा सकता, तो हम उसको इनपुट, सीपीयू, आउटपुट में बांटते हैं। अब आइए, कंप्यूटर में मशीन ये अगर कंप्यूटर है तो मशीन का काम क्या है? तो मशीन का काम है कि वो हमारे द्वारा मतलब यूजर के द्वारा जो इनपुट होता है। इनपुट क्या होता है? तो डेटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है। तो डेटा, अब हमको है कि डेटा क्या होता है या डाटा क्या होता है। बहुत जगह लोग डाटा बोलते हैं, बहुत जगह डेटा बोला जाता है, मैं डेटा बोलता हूं। तो मशीन एक ऐसी है जो यूजर डेटा इनपुट करता है और इंस्ट्रक्शन इनपुट करता है। डेटा क्या हो सकता है? तो डेटा देखिए टेक्स्ट हो सकता है, डेटा कोई फाइल हो सकती है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। उस डेटा को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 2 + 3, 2 और 3, ये डेटा हो गया। इंस्ट्रक्शन हम क्या देना है कि उसको ऐड करना है, प्लस करना है। तो 2 और 3 को ऐड किया गया, तो ये आपका कोई इंफॉर्मेशन आई होगी। तो इनपुट, फिर से वापस हम आ रहे हैं आपको बताने के लिए। इनपुट क्या है? इनपुट वो डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा, दैट मीन्स की फाइल, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी सीपीयू को देते हैं। सीपीयू उस पर प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। तो आइए अब फिर से समझते हैं कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो सामने नजर आ रहा है, लेकिन आपको शुरू में मैंने दिखाया था, अभी फिर से उसमें बात कर रहे हैं कि उसमें देखिए क्या क्या चीजें, गौर से सीखते हैं। सबसे पहले नजर आ रहा है आपको उसमें एक कैबिनेट जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के बाद आपको नजर आ रहा है मॉनिटर। मॉनिटर का टेक्निकल वर्ड वीडियो है, लेकिन नॉर्मल वे में हम लोग स्क्रीन या मॉनिटर बोल देते हैं। वीडियो जिसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब जो देखा जा सके आंखों से, डिस्प्ले यूनिट जहां पे वो डिस्प्ले हो रहा है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे जब आउटपुट पढ़ेंगे। तो 2 चीजें नजर आ रही है, जो कीबोर्ड है और माउस है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो मुझे कहीं पर भी नजर आता है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। आइए इसी को थोड़ा और फिर से देखते हैं। तो देखिए ये सीपीयू है। सीपीयू में फ्रंट होगा और बैक होगा। फ्रंट इसका मतलब वो पार्ट हो गया जहां पे कुछ हम तार वगैरह लगाएंगे, जो बात करते हैं अभी फ्रंट में क्या क्या यूज होता है। फ्रंट स्क्रीन पे हम उन चीजों को कनेक्ट करते हैं जो मुझे बार बार यूज करना है। जैसे पेन ड्राइव बार बार यूज करना है तो मैंने पेन ड्राइव का यूएसबी पोर्ट मिलता है आपको। माइक हो सकता है बार बार यूज करना हो तो माइक का पोर्ट मिलेगा आपको। देखिए पोर्ट क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल एक टेक्निकल वर्ड है हम यूज कर रहे हैं। आप सिलेबस में देखिएगा पोर्ट मिलेगा तो आप वहां पर भी उसको जाके वीडियो को देख सकते हैं। फिर पावर स्विच होगा। पावर स्विच का मतलब जहां से सिस्टम को हम ऑन करते हैं। एक आपका रीसेट बटन होगा। तो पावर बटन और रीसेट बटन में क्या फर्क है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। हल्का सा समझ लीजिए कि पावर बटन का मतलब होता है जो स्विच ऑन किया तो पावर आया। रीसेट बटन का मतलब होता है कि पावर ऑन हो चुका है,
बीच में किसी एक जगह से वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से या कहाँ से फिर से वो रीस्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रीसेट बटन। फिर से समझते हैं, फ्रंट पे वो सारे बटन्स, वो सारे स्विचेस, वो सारे कनेक्टर्स होंगे जो बार बार मुझे यूज करना है। सीडी लगाना है, सीडी निकालना है तो सीडी या डीवीडी का ड्राइव रहेगा। स्विच ऑन ऑफ करना है तो पावर ऑन ऑफ का आपका स्विच रहेगा। उस तरह से यूएसबी कनेक्ट करना है, माइक आपका कनेक्ट करना है, ये सब आपको फ्रंट पे मिलेगा। ये बैक पे भी होता है, लेकिन अच्छा अगर है तो फ्रंट पे रहता है तो बेहतर। तो आप भी कहीं लेने जा रहे हैं इसको तो आप उनसे मांगिए मुझे यूएसबी लगाने के लिए या माइक लगाने के लिए, ये सब मुझे फ्रंट पे चाहिए। आइए बैक पोर्शन देखते हैं। बैक पोर्शन का मतलब हुआ वो सब बटन्स, वो सब स्विचेस, वो सब कनेक्टर जो एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद मुझे बार बार उसको निकालना नहीं है। सबसे पहला पावर प्लग। पावर प्लग का मतलब होता है जहां से आप सिस्टम को पावर दे रहे हैं। तो एक बार पावर लगा लिया, बार बार नहीं लगाना है, वो पावर आपका पीछे मिलेगा। एसएमपीएस, जहां से पावर को सप्लाई यानी कि पावर की सप्लाई हो रही है। जो पावर की सप्लाई जहां से भी होगी वो भी पीछे है। उसके अंदर फैन भी होता है। फैन इसलिए होता है ताकि जो आपके कैबिनेट के अंदर की गर्मी है उसको बाहर निकाल सके। उसी तरह से कीबोर्ड लगाने का पोर्ट हो गया, माउस लगाने का पोर्ट हो गया, प्रिंटर लगाने का पोर्ट हो गया, यानी वो सारी चीजें जो एक बार कनेक्ट कर दी तो काफी दिनों तक रहती हैं, उसको हम लोग बैक में रखते हैं। तो आपने देख लिया एक आपका सीपीयू फ्रंट और बैक। अब जो सामने पूरा सिस्टम नजर आता है उसको देखते हैं। कीबोर्ड और माउस जो आपको नीचे नजर आ रहा है वो क्या है? वो आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब जिसके थ्रू हम डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम लोग आगे इनपुट और आउटपुट के लेक्चर में देखेंगे। सीपीयू आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग करता है। उसी तरह से आउटपुट जो आपको मॉनिटर दिखा रहा है और प्रिंटर दिखा रहा है। यहाँ क्या मतलब हुआ? यहाँ ये मतलब हुआ कि जो चीजें मुझे सीपीयू से बाहर मिल रही हैं, या तो स्क्रीन पे या प्रिंट आउट यानी पेज से प्रिंट होकर के, उन सारी चीजों को हम आउटपुट बोलेंगे। और भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो मैंने अभी बताया आपको, हम लोग इनपुट आउटपुट जब लेक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये अभी आपको इतना ही काफी है। फर्स्ट आपका क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको सिर्फ ये बताया गया कि कंप्यूटर क्या है। फिर से ब्रीफ करते हैं, समझ लीजिएगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, अब इसको थोड़ा और डिफाइन कर रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को फीड करते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा जैसे फाइल हो गई, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीजें डेटा हो गई। हम उस डेटा को फीड करते हैं सीपीयू में। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है इसलिए सेंट्रल हो गया। प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा दिए गए किसी भी इंस्ट्रक्शन को उसके डेटा के अगेंस्ट प्रोसेसिंग करता है, तो हो गया सीपीयू। और फिर वही चीज आपको आउटपुट पे भेजता है, जब रिजल्ट मिलता है या जब इंफॉर्मेशन होती है उसे आउटपुट पे भेजता है। तो आज के लिए इतना काफी है। फर्स्ट प्रैक्टिकल, फर्स्ट थ्योरी और फर्स्ट लेक्चर आपका। एक एक चीज का प्रैक्टिकल, एक एक चीज का लेक्चर हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन किसी भी वीडियो को देखने में जंप मत कीजिएगा, ये मत सोच करके ये तो मैं जानता हूं। कोई ना कोई छोटी चीजें आपको जरूर उसमें मिलेंगी जो आप नहीं जानते होंगे। हो सकता है सुनने में आपको छोटी लगे लेकिन वो बड़ी होंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट प्रैक्टिकल, नेक्स्ट थ्योरी और नेक्स्ट लैब का, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर का। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।